दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट हमेशा की तरह किसी के नाम से शुरू नहीं होगा, बल्कि एक वीडियो से शुरू होगा जो कि मैं चाहता हूं आप देखें। ये वो वीडियो है जो आज के हमारे उस सब्सक्राइबर ने शेयर की है, जिन्होंने आज का ये भयानक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद अपने सब्सक्राइबर शिखा से मैंने पूछा, क्योंकि मुझे डाउट थे क्लैरिफाई करने के लिए। उन्होंने बताया ये वीडियो वायरल हुआ था रिसेंटली। हालांकि ये वीडियो उन्होंने अपने फ्रेंड को शेयर किया था और वहां से ये वीडियो वायरल हुआ। लेकिन यकीन मानिए, जितना भयानक ये देखने में वीडियो लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा भयानक इसके पीछे की सच्चाई है। आज का इंसिडेंट है मुंबई सिटी का, जहां पे 4 लड़कियां एक फ्लैट में शिफ्ट होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चारों लड़कियों में कुछ लड़कियां ऐसी थी जो एक दूसरे को जानती नहीं थी। और आज का इंसिडेंट आपको ये बता देगा कि आपको क्यों अननोन लोगों के साथ कभी भी शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ 1 महीना काफी था इनको ये रियलाइज करने के लिए। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है विकल। हमेशा की तरह वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम जरूर लिखें। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया शिखा नाम की एक लड़की ने। शिखा ने बताया वो महाराष्ट्र की कोल्हापुर की रहने वाली हैं। लेकिन 2022 और 2023 के बीच में ये इंसिडेंट हुआ था, जिस दौरान उन्होंने बताया कि वो शिफ्ट होना चाहते थे किसी सिटी एरिया में, ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिले। इसी के चलते मुंबई सिटी में उनके कुछ दोस्त रहते थे जो कि एक फ्लैट में रहते थे। उन्होंने ही शिखा को सजेस्ट किया कि वो इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे वो फ्रीडम से रह सकती है। इसके ऑनर भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे हर एक फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा पास में है। ये जो शिखा के फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि वो अलग जगह शिफ्ट कर रहे थे, अदरवाइज ये रहने के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी। अब शिखा ने बताया वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही थी। इसी के चलते वो अपनी एक दोस्त प्रिया से बात करती है और दोनों मिलके ये डिस्कशन करती हैं कि उनको मुंबई सिटी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये दोनों जाती हैं, ये फ्लैट देखती हैं। उनको ये फ्लैट बहुत पसंद आया था, लेकिन रहने वाली वो 2 थी और ये जो फ्लैट था ये एक 3 BHK फ्लैट था। मतलब कि वो दोनों अगर एक ही बेडरूम में रहती तो बाकी के 2 बेडरूम खाली रहते और अननेसेसरी उनको ज्यादा रेंट देना पड़ता। तो शुरुआत में तो उन्होंने और भी फ्लैट एक्सप्लोर किए, लेकिन उन्होंने ये पाया कि जो बाकी फ्लैट उन्होंने देखे थे उससे जो भी फैसिलिटीज थी, जो भी उनको जरूरी चीजें थी, वो बहुत दूरी पे थी। तो वो डिसाइड करती हैं कि इंटरनेट पे एक पोस्ट डालेंगी, कुछ ग्रुप्स जो थे उस अराउंड के बने हुए उसमें डालेंगी कि उनको फ्लैटमेट चाहिए, लड़कियां चाहिए। और इसके अलावा वो उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि शिखा को उनके दोस्तों ने बताया था। अब शिखा ने बताया जिस तरह से उनके दोस्तों ने बताया था, इस फ्लैट की वाइब्स बहुत अच्छी थी, सब कुछ आसपास ही था, तो उनका मन भी लग गया था। इसी के चलते वो इसी फ्लैट में रहना भी चाहते थे। लेकिन जैसे उन्होंने पोस्ट डाला था उसके बाद उनको कुछ रिवर्ट्स आने शुरू होते हैं और 2 लड़कियां थी, मतलब जो 2 रूम बचे हुए थे वहां रहने के लिए, उनको 2 लड़कियां मिल जाती हैं। इन लड़कियों के नाम थे श्रेया और सुनिधि। शिखा ने बताया ये लड़कियां इनको ज्वाइन कर लेती हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। शिखा ने बताया वो और प्रिया तो पहले की ही दोस्त थी। इसी के चलते वो एक जॉब चाहती थी, लेकिन पहले वो इस जगह पे सेटल डाउन होना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ जो श्रेया नाम की लड़की आई थी, उसको एक्टिंग का बहुत शौक था। उसने वर्कशॉप्स बहुत सारी लगाई हुई थी और इसी के चलते वो ऑडिशंस वगैरह देने के लिए वहां पे शिफ्ट हुई थी। लेकिन जो लड़की थी सुनिधि, उसका उनको समझ नहीं आ रहा था। सुनिधि का एक तो नेचर भी डिफरेंट था, बिहेवियर भी डिफरेंट था, और इसके अलावा वो कुछ भी करने वहां नहीं आई थी। अब वो जानना चाहते थे कि आखिरकार ये सारा मैटर था क्या। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जो सुनिधि का नेचर था वो काफी हद तक इंट्रोवर्ट था, डिफरेंट था। उसको किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था। वो इन बाकी के जो फ्लैटमेट्स थे उनके साथ ज्यादा घुलती मिलती भी नहीं थी, ज्यादा आती भी नहीं थी, बैठती भी नहीं थी। कभी कभार ये नाइट लाइफ एंजॉय करते थे,
वहां भी नहीं जाती थी। बस वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसका चक्कर क्या है, आखिरकार ये मैटर क्या है और ये इस तरह की क्यों है। इसके अलावा कुछ और भी था। जो सुनिधि थी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफी हद तक डिफरेंट था। वेट उसका बहुत ही ज्यादा कम था। ऐसा लगता था कि उनके फ्लैट में जो चौथी लड़की रहती है वो असल में एक शरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है। मतलब कि उसके शरीर पे ढंग से मांस ही नहीं था। उसकी आंखें हमेशा ऐसा लगता था जैसे कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं या फिर परेशान हैं। और अगली बात थी खाने की। वो, प्रिया और इनके साथ जो लड़की थी जो एक्टिंग में खुद को ट्राई करना चाहती थी, श्रेया, ये तीनों लड़कियां डिसाइड करती हैं बाहर ही खाना खाने का। हालांकि इनका जो ये फ्लैट था इसमें किचन था और किचन के जो पास वाला ही कमरा था वो सुनिधि ने लिया हुआ था। अब इसका कारण ये था कि सुनिधि नाम की ये लड़की डिनर करने बाहर नहीं जाती थी। और कुछ अजीब भी था, जब भी डिनर करके वापस पहुंचते तो उनके सामने कभी भी सुनिधि कुछ पकाती नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि जब भी वो फ्लैट पे पहुंचते उनको कच्चे मीट की स्मेल आती। मतलब ज्यादातर ये जो सुनिधि नाम की लड़की थी ये नॉनवेज ही खाया करती थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर को देख के ऐसा नहीं लगता था। और ये भी था कि कभी भी उन्होंने सुनिधि को किचन में कुछ बनाते हुए नहीं देखा। जब भी वो खाना खा के वापस आती, सुनिधि से पूछती तो सुनिधि उनको यही बताती कि उसने खाना खा लिया है, बना लिया है। लेकिन कभी भी उनको तड़के की खुशबू नहीं आई। कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके फ्लैट पे खाना भी बना है। इनफैक्ट किचन और सुनिधि का कमरा एक साथ थे तो वो बॉदर भी नहीं करते थे किचन की तरफ जाने का भी। इसके बाद शिखा ने बताया धीरे धीरे उनको रियलाइज होना शुरू हुआ था। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनके अकॉर्डिंग ये जो सारे इंसिडेंट हुए थे ये पहले 1 मंथ में ही हो गए थे। अब उन्होंने बताया कि धीरे धीरे उनको रियलाइज होना शुरू होता है कि ये जो सुनिधि है ये उनकी तरह नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग चीजें हैं उसमें। जैसे कि जब भी वो डिनर करने बाहर जाते तो उनके साथ सुनिधि वैसे ही नहीं जाती थी, लेकिन जब भी वो कोशिश करते उसको कन्विंस करने के लिए कि मुंबई की नाइट लाइफ है उसको एंजॉय करेंगे, बाहर घूमेंगे और थोड़ा फन करेंगे, सुनिधि उसमें भी उनको ज्वाइन नहीं करती थी। वो कहती थी कि रात को उसको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता और वैसे भी वो फ्लैट के अंदर ही खुश है, वो यहाँ पे अलग ही लोगों से दूर ही रहने आई है। अब इसका क्या कारण था, क्या मतलब था, ये आपको इंसिडेंट के खत्म होते होते पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि रात के समय जब ये लड़कियां अपने अपने कमरे में सो जाती थी, मतलब कि एक कमरे में शिखा और प्रिया, एक में श्रेया और एक में सुनिधि, तो मिडनाइट के समय उनको किचन से कभी कभार बर्तन की आवाजें आती रहती, जैसे किचन में कोई है। जब वो सुबह सुनिधि से पूछते तो सुनिधि उनको ये कहती कि वही किचन में गई थी, उसको कुछ सामान लेना था। अब वो निश्चिंत हो गए थे, उनको पता था कि सुनिधि किचन में जाती है, उसका एक्सेस भी ज्यादातर सुनिधि के पास ही है। लेकिन ये जो मिडनाइट आवाजें थी किचन से ये आनी बंद नहीं होती हैं। धीरे धीरे उनको ये लगना शुरू होता है कि कहीं ये जानबूझ के हमें परेशान तो नहीं करती या फिर कुछ और ही एंगल तो नहीं है भयानक कहीं। शिखा और उनकी फ्लैटमेट जो थी, मतलब कि प्रिया और श्रेया, ये कभी कभार शाम के समय बाहर निकलती थी। उन्होंने बताया उनके फ्लैट के बाहर ही एक चाय वाला होता था जिसके पास वो कभी कभार चाय पीती। इसी के चलते उससे बातचीत होती रहती थी। उसने कभी कभार दिन के समय सुनिधि को बाहर आते देखा था, तो उसने इन तीनों से पूछा कि जो चौथी मैडम है वो बाहर क्यों नहीं आती। उन्होंने बताया कि उसको बाहर निकलना ज्यादा पसंद नहीं है रात के समय, और इस बात को शिखा ने मजाक की तरह बताया था। वो हंसती हैं, लेकिन ये चाय वाला कहता है कि आप कैसा मजाक कर रही हैं, कितनी बार मैंने उनको देखा रात को जब सब सो जाते हैं। ये चाय वाले का काम था, लेट नाइट तक वहीं पे अपना स्टॉल लगाया करता था। उसने बताया जब सारे सो चुके होते हैं उस समय वो रात को टेरेस पे कभी कभार दिखती हैं, और वो उसको काफी अच्छे से जानता था क्योंकि दिन के समय इस चाय वाले ने सुनिधि को देखा था बहुत बार बाहर। शिखा ने बताया उन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली लिया नहीं। उनको ये लग रहा था कि शायद सुनिधि रात के समय इसलिए बाहर जाती है क्योंकि जैसा उसने बताया है वो लोगों से दूर रहना चाहती है। तो शायद जब सब सो जाते हैं, जब आसपास की चीजें थोड़ी शांत हो जाती हैं, तो उस समय उसको अच्छा लगता है बाहर जाना। उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। अब जब वो फ्लैट में वापस पहुंचती हैं तो उन्होंने सुनिधि को इस बारे में पूछा भी। सुनिधि थोड़ी हड़बड़ा रही थी, लेकिन उसने हाँ कहा। उसने बताया कि हाँ वो कभी कभार बाहर जाती है, लेकिन एक और भी चीज थी। मतलब जो सुनिधि थी उसके चेहरे पे इनोसेंस, थकावट और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कभी कभार दिखती थी। ऐसा लगता था कि वो इंसान गलत नहीं है, ऐसा भी लगता था कि वो बहुत सताई हुई है, बहुत परेशान है बचपन से, लेकिन किस वजह से वो जानते नहीं थे।
ना ही पूछने की हिम्मत होती थी, क्योंकि वो इतनी ओपन अप ही नहीं होती थी इन सबसे। अब इसके बाद के कुछ इंसिडेंट्स थे, जैसे शिखा और प्रिया का जो कमरा था वो काफी बड़ा था, इसीलिए वो दोनों वहां पे रहा करती थी इकट्ठी। कभी कभार रात के समय ये चारों एक साथ बैठती थी, मतलब कि वो सुनिधि को भी जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाती ताकि कुछ बातें करें, ओपन अप हों। थोड़ा साथ में रहना है तो अच्छे दोस्त बन जाएं तो बढ़िया रहता है, कुछ गेम्स खेलें, और सुनिधि उनके कहने पे आती भी। लेकिन शिखा ने क्या नोटिस किया कि जो सुनिधि थी उनके कमरे में जब वो बातें कर रहे होते, कुछ गेम्स खेल रहे होते, मजाक कर रहे होते, तो वो सो जाती थी, उसको नींद पड़ जाती थी। ऐसा लगता था इनकी बातों में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको ये लग रहा था कि शायद जो सुनिधि है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसी तरह से रहना उसको पसंद है। तो धीरे धीरे वक्त के साथ, मतलब उसके बाद के लगभग 1-1.5 हफ्ते में ही उन्होंने उसको बार बार अपने पास बुलाना, अपने साथ घूमने जाना या फिर अपने साथ बैठाना, इन चीजों के लिए ज्यादा पूछना बंद कर दिया था, ताकि वो अपनी विल के हिसाब से चीजें करे, जैसा उसका मन है वैसे ही रहे। लेकिन इसके बाद जो चीजें होने वाली थी वो अपने आप में ही एक्सप्लेन कर पाना लगभग नामुमकिन थी। शिखा और प्रिया अपने कमरे में सो रही थी, मिडनाइट का ये समय था, बाकी भी अपने अपने कमरे में सो ही रही थी प्रोबेबली। लेकिन रात के लगभग 2-2:15 बजे के आसपास उनको अपने दरवाजे पे एक नोक की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने पूरे हाथ से बहुत जोर से उनका दरवाजा नोक किया है। अब ये जो आवाज थी दोनों ने बहुत क्लियरली सुनी थी। दोनों इस आवाज को सुन के उठ गई थी। वहम होता, सपना होता तो किसी एक को सुनाई देता, लेकिन दोनों के साथ हुआ था। इसी के चलते दोनों उठती हैं, दरवाजे की तरफ जाती हैं और दरवाजा खोलती हैं। लेकिन शॉकिंगली बाहर अंधेरा था, सबके दरवाजे बंद थे और कोई साइन ही नहीं था किसी के आने का। और ये बात सही भी थी, अगर बाकी दोनों लड़कियों में से, मतलब श्रेया या फिर सुनिधि, इन दोनों में से कोई आता, ये दरवाजा नोक करके वापस भागता भी, तो भी वो अपना दरवाजा बंद करती, लाइट्स बंद करती, कुछ ना कुछ तो आवाज आती। और दूसरी बात ये थी कि उन दोनों का नेचर ही इस तरह का नहीं था कि वो इस तरह का मजाक करें, और वो भी इतनी रात के समय, क्योंकि जो श्रेया थी वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठती थी, अपने काम के लिए निकल जाती थी। जैसा शिखा ने और प्रिया ने रेस्ट लिया था, वो रेस्ट नहीं लेना चाहती थी, वो सक्सेसफुल होना चाहती थी जल्दी से जल्दी। और दूसरी तरफ थी सुनिधि, जिसको बाकियों से कोई लेना देना ही नहीं था। ज्यादातर समय वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, बाकी बातें तो छोड़ ही दो। अब ये एक ऐसी चीज थी जो कि अनएक्सप्लेन्ड ही रह गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में जाती हैं, दरवाजा बंद करती हैं और उसके बाद सोने की कोशिश करती हैं। थोड़ी देर दोनों में डिस्कशन होता रहता है और उसके बाद फाइनली उनको नींद पड़ जाती है। बाकी फ्लैटमेट से उन्होंने कुछ भी इस तरह का शेयर नहीं किया। उनको ये लग रहा था कि कुछ अनयूजुअल हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी शायद कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। लेकिन इसके बाद जब शाम के समय वो डिनर करने तीनों एक साथ बाहर जाती हैं, उस समय श्रेया उनसे कुछ शेयर करती है। वो कहती है कि रात को अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसका दरवाजा किसी ने नॉक किया है। जब उन्होंने समय पूछा तो श्रेया ने बताया यही रहा होगा कुछ 3 बजे के आसपास का। श्रेया ने यह भी बताया कि उसने और कोई एंगल सोचा ही नहीं था। उसको ये लगा कि तुम दोनों उठ के आई हो, कुछ काम होगा, या फिर सुनिधि आई होगी। दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि इसके बाद वो दोनों के कमरे की तरफ गई। उसने दरवाजे की नोब घुमा के खोलने की कोशिश की कि क्या पता दरवाजा खुला हो, कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन दरवाजे अंदर से लॉक्ड थे और लॉक करने की आवाज बहुत जोर से बाहर सुनाई देती। मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनते ही शिखा और प्रिया दोनों शॉक्ड थी। दोनों के साथ सेम इंसिडेंट हुआ था, सेम रात को हुआ था, कुछ समय पहले हुआ था सिर्फ। उन्होंने ये बात जाके सुनिधि से भी पूछी। सुनिधि ने तो मना कर दिया, लेकिन उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो कुछ बताना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था वो कुछ छुपा रही है, शायद वो जानती है इसके पीछे की सच्चाई, लेकिन उसने बताई नहीं है। अब क्यों नहीं बताई, क्या एक्सप्लेनेशन थी, इस बारे में उन्होंने भी ज्यादा सोचा नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, सुनिधि से उन्होंने ज्यादा बातचीत करना ही बंद कर दिया था, बस मतलब की बात। और कभी कभार अगर कुछ बहुत अच्छा करने का मूड हो, बाहर जाने का मूड हो, घूमने का मूड हो, तो कभी कभार उसको पूछ लेती थी वो। शिखा ने बताया उन दोनों ने तो इस दौरान बहुत सफर किया था। कभी कभार उनका दरवाजा इसी तरह से नोक होता था, लेकिन कोई हार्म नहीं हो रहा था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसी के चलते चीजों को अपने तक रखा हुआ था। लेकिन जो दूसरी तरफ श्रेया थी, उसने बहुत ही ज्यादा सफर किया इस दौरान। अब उसके साथ होता क्या था, ये जो दरवाजा उसका नोक होता था, कभी कभार एक ही रात में 4 से 5 बार हो जाता था, और इतनी जोर से नोक होता जैसे कोई बाहर
इमरजेंसी में है, परेशान है और किसी को मदद की जरूरत है। उसकी नींद खुल जाती और इसी की वजह से वो अगली सुबह अपने काम पे भी ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाती। उसको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए थे, लेकिन फिर भी वो सर्च में थी, क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीरियल में काम करना, मूवीज में काम करना, उनको कोई भी इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है किसी का भी रोल किसी को भी दे दिया जाए। इसी के चलते श्रेया को कुछ ऑप्शंस भी चाहिए थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये फ्लैट उसको अब धीरे धीरे डराना शुरू कर चुका था। आसपास वो ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी, पहली बार शिफ्ट हुई थी, एक गांव की रहने वाली थी, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उसके इस मुंबई सिटी में, तो उसको समहाउ एडजस्ट करना पड़ रहा था। शिखा और प्रिया उसकी दोस्त बन गई थी और इस पूरी सिटी में वही उसकी दोस्त थी। इसी के चलते वो वहीं रह रही थी। अब जब ये इंसिडेंट उसको बॉदर करना शुरू कर चुके थे, नींद नहीं पूरी हो रही थी, डर उसको लग रहा था, तो वो ये प्लान करती है कि वो शिखा और प्रिया के कमरे में शिफ्ट हो जाए कुछ दिनों के लिए। वो अपना गद्दा उठाती है और उनके कमरे में लगा के 2 से 3 दिन वहीं सोना शुरू करती है। इस दौरान उन्होंने कभी कभार कुछ अजीब सी अनएक्सप्लेन्ड चीजें महसूस की, जैसे ये जो दरवाजा नोक होता था, इसके साथ साथ उनकी जो बाहर वाली विंडो थी उस पे भी आवाज आती। अब इस तरह के कभी कभार मोमेंट्स तब भी आते हैं जब आसपास का कोई घर हो, फ्लैट हो, वहां पे कोई बहुत जोर से दरवाजा बंद करे, तो इस एयर की वजह से भी इस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। लेकिन ये दरवाजा बंद करने की आवाज उनको आती नहीं थी। खुद से ही वो धीरे धीरे इस तरह के नैरेटिव्स बिल्ड करती ताकि उनको डर ना लगे, उनको पैरानॉर्मल चीजों पे यकीन ना हो और उनको ये लगे कि ये सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन इसके बाद की कहानियां और भी भयानक होने वाली थी। शिखा ने बताया, एक रात थी जब श्रेया उन्हीं के कमरे में सो रही थी। इनफैक्ट उसको शिफ्ट हुए 3 दिन हुए थे। वो नीचे सोती थी और ये चीज कहीं ना कहीं शिखा और प्रिया को अच्छी नहीं लगती थी, तो कभी कभार वो उसको फोर्स करते कि वो उनके बेड पे सो जाए। ये एक किंग साइज बेड था जहां पे 3 लड़कियां एडजस्ट हो सकती थी, बशर्ते वो अच्छी दोस्त हों, कंफर्टेबल हों एक दूसरे के साथ। अब धीरे धीरे श्रेया के साथ तो वो कंफर्टेबल हो गई थी, रात को डिनर उसके साथ करना, कभी कभार ब्रेकफास्ट साथ कर लेना, तो ये दोस्ती अच्छी होती जा रही थी। इनको शिफ्ट हुए 20 से 22 दिन हो भी चुके थे। अब इसी के चलते वो उसको कहती हैं कि अपना जो मैट्रेस है उसको अपने कमरे में रहने दे, तो हमारे साथ बेड पे सो जाया कर। ये जो चीज थी ये कहीं ना कहीं श्रेया को अच्छी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ये बता दिया करते थे, लेकिन फिर भी वो मान जाती है शिखा और प्रिया के फोर्स करने पे। लेकिन इस रात जो महसूस होने वाला था सिर्फ श्रेया को नहीं बल्कि शिखा और प्रिया को, वो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इमेजिन ही नहीं किया था। उन्होंने बताया कि मिडनाइट अचानक से इस रात कोई दरवाजे पे नॉक नहीं करता, कोई खिड़की पे नॉक नहीं करता, बल्कि उनको श्रेया की मौन करने की आवाजें सुनाई देती हैं। और ये जो आवाजें थी ये बहुत अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था वो सो रही है, लेकिन सोए सोए करवट बदले, सोए सोए उसकी बॉडी कभी ऊपर हो और कभी नीचे हो, और ये जो मौन करना था ये लगातार होता रह रहा था। उनको समझ ना आए कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा भी नहीं था कि श्रेया पहली रात उनके साथ सो रही थी, लगभग तीसरी रात थी ये जब वो उनके कमरे में सोई थी, और ये इंसिडेंट पहली बार उसके साथ हुआ था। अब वो ये मौन कर रही थी और ये दोनों उठ जाती हैं, मतलब इतना लाउड था, इतना शेकिंग था सब कुछ। इनफैक्ट ये जो बेड था ये भी हिलना शुरू हो जाता है। वो उठती हैं, लाइट्स ऑन करती हैं और श्रेया को हिलाना शुरू करती हैं, उसका नाम ले लेके कि श्रेया उठ, तुम्हें क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से श्रेया उठ ही नहीं रही थी, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो समझ ना पाए ये हो क्या रहा है, किस तरह का स्पेल है, इसके साथ क्या हुआ है, कोई स्लीप पैरालिसिस है, कोई बुरा सपना है, या फिर कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है। वो उसको बार बार उठाने की कोशिश करती, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। ये सारा का सारा जो काम था, ये सारी की सारी जो चीजें थी, भयानक इंसिडेंट था, ये लगभग 25 से 30 सेकंड चलता रहता है, और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक थे। लेकिन इसके बाद अचानक से जो श्रेया थी वो चीखते हुए उठती है, और उठते ही ऐसा लगा ये स्पेल उसके ऊपर से खत्म हो गया है। लेकिन खत्म होने के साथ साथ एक और चीज थी, जो उनका बेडरूम का दरवाजा था वो उन्होंने लॉक नहीं किया था, ताकि अगर कुछ भयानक हो तो वो फटाफट से जाके देखें कि आखिरकार बाहर है क्या। और ऊपर से 3 लड़कियां इकट्ठी सो रही थी, उनको हिम्मत थी, और उनके दरवाजे पे कौन ही आता। मेन गेट तो उन्होंने पहले ही लॉक किया हुआ था। ये जो दरवाजा था, मतलब जैसे ही श्रेया अपनी सेंसेस में आई चीखती है, ये दरवाजा बहुत जोर से खुलता है और एकदम से झटके से बंद होता है। और ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी थी जो कि श्रेया को परेशान कर रही थी, उसको पजेस किया हुआ था, और जैसे ये उठी है वो उड़ते हुए हवा के साथ बाहर गई है।
और ये जो इफेक्ट था ये उनको डरा के रख देता है। मतलब थोड़ी देर सब शांत थे। जो श्रेया अपनी सेंसेस में आई थी डरी हुई थी, शरीर कांप रहा था, जुबान चल नहीं रही थी, वो भी डरी हुई थी। आंखें बड़ी बड़ी करके ये तीनों सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रही थी। किसी को समझ ना आए करना क्या है। उठ के बाहर जाएं, अगर जाएं तो कुछ पैरानॉर्मल तो नहीं होगा, कुछ भयानक तो नहीं होगा जो उनको परेशान करे, उनको बॉदर करे और हमेशा के लिए वो किसी तरह के स्पेल में फंस के रह जाएं। लेकिन अंदर बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो दरवाजा खोलती हैं, बाहर जाती हैं और जो हॉल था उसकी लाइट्स ऑन करती हैं। आसपास देखती हैं, सब कुछ एकदम शांत था। मेन गेट बंद था, सुनिधि का दरवाजा बंद था, श्रेया का दरवाजा बाहर से बंद था। तो आखिरकार ये हुआ क्या था। दूसरी तरफ वो थोड़ी देर खड़े रहते हैं वहां पे कि अगर सुनिधि ने कुछ इस तरह का किया है, उसने सुना है, क्योंकि ये जो दरवाजे की आवाज थी ये बहुत ही ज्यादा लाउड थी। अब एक फ्लैट में कोई इंसान रह रहा है, इस तरह से दरवाजा बजता है तो किसी भी इंसान को ये आवाज सुनाई देगी, वो उठेगा और पूछने भी आएगा। लेकिन उनके थोड़ी देर खड़े रहने के बावजूद वहां पे सुनिधि आती नहीं। ऐसा लग रहा था उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, या उसकी नींद नहीं खुली थी, या फिर ये जो कुछ भी हो रहा था डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसका कुछ ना कुछ इस सब से लेना देना था। लेकिन कुछ चीजें थी जो श्रेया को सच में बॉदर करना शुरू कर चुकी थी। इनफैक्ट उसने शिखा से ये कहना शुरू कर दिया था कि उसको अब फ्लैट बदल लेना है, वो अकेली रहना चाहती है, या फिर बेहतर होगा वो अपने घर ही शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा था। इस तरह का कोई ना कोई इंसिडेंट उसको परेशान किए जा रहा था। धीरे धीरे उसने खाना छोड़ दिया था, वो वीक होती जा रही थी, और जिस तरह से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, वो अपने काम पे ऑडिशंस के लिए भी नहीं जा पा रही थी। समहाउ उसने अपने आप को मोटिवेटेड रखा था कि वो यहीं पे रहे। इनफैक्ट वो एक दिन प्लान करती है कि कहीं बाहर जाएगी नहीं, सब कुछ नॉर्मल रखेगी, अपने घर पे रहेगी, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करेगी। और दूसरी तरफ जो शिखा और प्रिया थी वो अब काम के लिए बाहर जाना शुरू कर चुकी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो दूसरी तरफ सुनिधि थी, श्रेया ने नोटिस करना शुरू किया कि वो फ्लैट में रहती है लेकिन उसने खाना नहीं बनाया। ना उसने ब्रेकफास्ट बनाया था, ना उसने लंच बनाया था, और डिनर का भी उसका कोई भी प्लान नहीं था। इन बिटवीन श्रेया उससे पूछती है कि तुमने आज कुछ खाया नहीं, कुछ बनाया नहीं, कोई आवाज नहीं आई। सुनिधि उसको बहुत काम सी आवाज में कहती है, आराम से कहती है कि मेरा आज कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। अब जब श्रेया ने यह सब कुछ देखा था और शिखा और प्रिया काम से आने वाली थी, वो उनको फोन करके कहती है कि वो उसका डिनर ले आए, लेकिन साथ ही डिनर सुनिधि के लिए भी लेके आए, क्योंकि उसने भी दिन से कुछ नहीं खाया। अब उनको ये भी लगता था कि शायद ये वीक भी इसी वजह से है, क्योंकि ये ज्यादा खाती पीती नहीं है। उसके लिए भी खाना लेके आते हैं और श्रेया उसको फोर्स करती है, जिस वजह से वो उनके साथ खाना शुरू कर देती है। लेकिन सुनिधि कंफर्टेबल नहीं दिख रही थी इस दौरान। ये पहला ऐसा मोमेंट था इन 20 से 22 दिनों में जब उन्होंने सुनिधि को अपने सामने अपने साथ खाते हुए देखा था। वो खाना जैसे ही शुरू करती है, शिखा ने बताया थोड़ी ही देर में उसकी नाक से खून आना शुरू हो गया था, और ये चीज सिंपल नहीं थी, नॉर्मल नहीं थी। वो उससे पूछते हैं तो उसने बताया मेरे साथ इस तरह की चीजें होती हैं। उसने ये खाना आधा ही छोड़ दिया और उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन ये पूरी रात सुनिधि वॉमिटिंग करती रही। ऐसा लग रहा था उसको ये खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। इन बिटवीन ये तीनों जो उसकी फ्लैटमेट थी वो उसके पास जाती हैं कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, कुछ पीने के लिए चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए तो हमें बताओ, हम लेके आती हैं। लेकिन सुनिधि इन चीजों में कंफर्टेबल ही नहीं थी। उसने उनको अंदर तक आना ऑफर नहीं किया। उसने नॉर्मली कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, और अपना दरवाजा बंद कर दिया। अब इन तीनों को भी लग रहा था कि शायद ये नॉर्मल होगा और इसको मदद नहीं चाहिए, शायद ऐसे ही ये कंफर्टेबल है, तो उन्होंने भी ज्यादा बॉदर नहीं किया। वो भी अपने कमरे में चली जाती हैं। और दूसरी तरफ श्रेया के साथ चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। जो ये भयानक इंसिडेंट हो रहे थे ये कम हुए थे 2 से 3 दिन से होने। इसी के चलते वो रात के समय डिनर करने बाहर जाती हैं। डिनर करके जैसे ही वो वापस आ रही थी, उस दौरान शिखा ने बताया उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अब इस वीडियो में क्या था वो आप खुद ही देखिए। उन्होंने बताया बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स थे, जो कि उन्हीं का ये जो फ्लैट था इसकी पीछे वाली साइड थी। इस जगह पे स्ट्रीट डॉग्स एक ही जगह देख के भौंक रहे थे, लेकिन वहां पे जब उन्होंने जूम करके देखा तो उनको एक परछाई दिखाई दी। अब क्या थी वो परछाई, किसी पेड़ की थी, कोई और चीज थी, या फिर किसी और ही चीज की रिफ्लेक्शन थी, वो समझ नहीं पाई। लेकिन उनको ये चीज वियर्ड तो लगी थी। उन्होंने थोड़ी देर के बाद इस जगह पे जाके देखना भी चाहा, लेकिन उसके बाद कुत्ते भी वहां से चले गए और वहां पे कुछ था भी नहीं। लेकिन उससे पहले कुत्ते बहुत ही ज्यादा भौंक रहे थे उस डायरेक्शन की तरफ। उन्होंने इन चीजों को फिर से इतना सीरियसली नहीं लिया। वो अपने फ्लैट में जाती हैं
और श्रेया अब अपने कमरे में सोना शुरू कर देती है। लेकिन इस रात जो उसके साथ हुआ वो इतना ज्यादा भयानक था जो सारी की सारी सच्चाई सामने लेके आने वाला था। श्रेया अपने कमरे में सो रही थी। शिखा ने बताया उनको तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन श्रेया ने उनसे सब शेयर किया। उसने बताया कि अचानक से उसको नींद पड़ी थी और ये दरवाजा नॉक हुआ उसी तरह से, लेकिन रोज की तरह वो उठ नहीं पाई, दरवाजा खोलने के लिए उसके पास जा नहीं पाई, बल्कि उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रेया को कहीं ना कहीं इस दौरान ये लग रहा था कि शायद ये किसी तरह का सपना है, और वैसा ही शायद था भी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो डरा के रख देने वाला था। श्रेया ने बताया कि अचानक से जो उसका दरवाजा था उसको ऐसा लग रहा था उसके सपने में हो रहा है, नॉट इन द रियलिटी। उसके सपने में ये दरवाजा खुलता है, दरवाजे से होते हुए जो सुनिधि है वो उसके दरवाजे पे खड़ी होती है, और उसके अलावा उसके साथ कोई अजीब सी परछाई थी जो कि बहुत ही बड़ी थी। उसको पूरा एक नजर में देख पाना नामुमकिन था, और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई कपड़ा नहीं पहना है, सारा सड़ा हुआ है और उस पर बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं। ये जो चीज थी ये अपने आप में बहुत भयानक थी, लेकिन ये जो कुछ भी शैडो थी, एंटिटी थी, जो कुछ भी था जो सुनिधि के साथ आया था, सुनिधि उसको इशारा करती है और वो श्रेया के बेड की तरफ जाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो श्रेया के बेड के पास आ रहा था। शिखा ने बताया श्रेया जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको कोई सपना पड़ा था, बल्कि उसकी आंखें बता रही थी ये एक भयानक रियलिटी थी। जैसे ही ये शैडो जो थी वो उसके क्लोज पहुंचती है, अचानक से जो श्रेया थी उसका शरीर कांपना शुरू करता है और वो झटके से चीखते हुए फिर से उठती है, और उसके उठते ही वही हुआ जो 3 रात पहले हुआ था। दरवाजा अपने आप जोर से खुला और बंद हुआ, लेकिन पिछली बार जब ये हुआ था तो दरवाजा उन्होंने अनलॉक्ड रखा था। श्रेया इस रात अपना दरवाजा लॉक करके सोई थी। वो बहुत डर गई थी और चीखते हुए वो शिखा और प्रिया के कमरे में पहुंची, जहां पे सब कुछ उसने एक्सप्लेन किया, और वो कहीं ना कहीं ये भी जानती थी कि इस सब से सुनिधि का कोई ना कोई लेना देना है। जिस तरह से वो रहती है या फिर जिस तरह से वो उसके सपने में दिख रही थी वो कोई भी वहम नहीं था, कोई भी सपना नहीं था, एक रियलिटी थी, भयानक रियलिटी। वो तभी के तभी सुनिधि के कमरे में जाते हैं, उसको कन्फ्रंट करना शुरू करते हैं, और चीखते हुए, मतलब जो श्रेया थी उसका डर, फ्रस्ट्रेशन और थकावट चेहरे पे दिख रही थी। वो चीखते हुए उसको झकझोरते हुए ये पूछती है कि तू ही कुछ कर रही है, बता कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। और दूसरी तरफ जो सुनिधि थी वो टूटती है, वो सब बताती है, और ऐसा लग रहा था वो ये इंटेंशनली नहीं कर रही थी, बल्कि वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। सच्चाई क्या थी अब सबके सामने आती है। सुनिधि ने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि वो महाराष्ट्र के ही एक गांव की रहने वाली है। अब जो उनका गांव है वहां पे जो उनकी दादी हैं उनसे ज्यादा लोग बातचीत नहीं करते थे, उनको डायन भी कहते थे। ऐसा कहते थे वहां के लोग कि ये जो औरत है ये यक्षिणी की पूजा करती है, एक तरह की डायन, जो कि इनको वेल्थ देती है, इनके वंश को आगे बढ़ाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई इनसे कुछ गलत करता है, कोई इनसे लड़ाई मोल लेता है, तो वो उनको हार्म भी करती है, बीमार करती है, कईयों के एक्सीडेंट करवाती है और कईयों की तो जान तक ले लेती है। कुछ लोग जो थे वो इनके घर पे उस दौरान आते जाते भी नहीं थे। लेकिन इस तरह की जो भी चीजें होती हैं इनकी एक बहुत भयानक सच्चाई होती है। अगर कोई भी इंसान इस तरह की चीजों की सिद्धि करता है तो उनको वक्त के साथ ये चीजें अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफर करनी पड़ती हैं, और ये जो चीजें होती हैं ये इंसान को खुशी से नहीं रहने देती, उसको परेशान करती हैं। अगर वो उनको पूछता नहीं है, उनको जो चीजें दी जानी चाहिए वो देता नहीं है, जानवरों की बलि नहीं देता है, तो वो उनको परेशान करना शुरू करती हैं, उनकी फैमिली को परेशान करना शुरू करती हैं। तो यहाँ पे सुनिधि ने बताया सिनेरियो इस तरह से था कि वो अपनी फैमिली की सबसे छोटी लड़की थी, इकलौती लड़की थी, बाकी लड़के थे। उसकी दादी जब अपने एंड समय में थी तो उन्होंने इस यक्षिणी को ट्रांसफर करना था, और इस तरह की चीजें मांगती हैं जवान खून। उनको किसी जवान इंसान में ही ट्रांसफर होना, उनके थ्रू पूजा जाना बहुत पसंद होता है। उसकी दादी ने कुछ अनुष्ठान किए थे। उस समय सुनिधि बहुत छोटी थी, उसको दुनिया की इतनी समझ नहीं थी, उसको ऐसा लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल पूजा हो रही है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर था वो डराने वाला था। उसने बताया उसकी दादी ने कमरे में, पूरे कमरे में बहुत सारे दिए जलाए हुए थे। वहां पे सिर्फ सुनिधि को बैठाया था, बाकी सब घर के लोग बाहर थे। उसकी दादी ने सारे कपड़े खोले, उसके सामने बैठ के बाल खोल के कुछ अनुष्ठान करने शुरू किए, और वक्त के साथ देखते ही देखते सुनिधि ने बताया
उसके शरीर में कुछ उसको चेंजेस महसूस हुए। वो छोटी थी, समझ नहीं पाई, लेकिन उसके बाद से उसकी जिंदगी नॉर्मल कभी रही ही नहीं। मतलब ये जो चीजें ट्रांसफर उसकी दादी ने उसके शरीर में की थी, वो उसको तो परेशान करती ही थी, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशान करती थी। सबसे पहले तो सुनिधि के पेरेंट्स को उसने बॉदर करना शुरू किया। मतलब इसी तरह की हरकतें, कभी किसी का दरवाजा नोक होना, कभी किसी को चले चले पीछे से धक्का मिल जाता था, और कभी कभार इस घर के मर्दों को पीछे से किसी औरत का नाम सुनाई देता था। उनको ये भी लगता था कि उनके साथ कोई इंटीमेट होता है, कोई आता है जो वो जानते नहीं कि है कौन आखिरकार। ये चीजें जब बढ़ती जा रही थी तो उन्होंने सुनिधि को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया, ये सोचते हुए कि शायद सुनिधि यहाँ पे नहीं होगी तो चीजें बेहतर हो जाएंगी सबके लिए। लेकिन उसके रिश्तेदारों के साथ सेम चीजें होनी शुरू हो गई। वो तो कहीं ना कहीं जानते थे, इसी के चलते उन्होंने सुनिधि को वापस भेज दिया। अब सुनिधि काफी सालों से इसी तरह से जी रही थी, लेकिन अब उसने प्लान कर लिया था कि वो बाहर रहेगी, अकेली रहेगी, किसी को परेशान नहीं करेगी, उन लोगों के बीच रहेगी जिनसे उसका ब्लड लाइन का कुछ लेना देना नहीं है। और इसी के चलते वो यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि ये चीजें इस तरह से तुम्हें भी हार्म करना शुरू कर देंगी। अब सारी क्लैरिटी उनके सामने आ गई थी, जिसके बाद शिखा ने बताया जो सुनिधि थी वो वहां से अगले ही दिन इस फ्लैट को छोड़ के चली गई। कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, इस चीज का सोल्यूशन क्या था, उनको कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो चीजें थी उनके साथ होनी बंद हो गई थी। जो श्रेया है, उन्होंने बताया वो उनके साथ ही रही। इसके बाद लगभग 4 से 5 महीने के बाद ही श्रेया ने ओटीटी पे काम करना भी शुरू किया। कुछ उसके शोज भी आए। उसका जो असली नाम है शिखा ने हमसे शेयर नहीं किया, और मैं चाहता भी नहीं कि अगर असली नाम हमारे पास होता तो भी मैं शेयर करता, क्योंकि कभी कभार इस तरह के जो विक्टिम होते हैं उनकी प्राइवेसी बना के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, इस तरह के इंसिडेंट अक्सर यही बताते हैं कि आप अनजाने में अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो किसी ऐसे शख्स के साथ ना हो जाएं जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसका बिहेवियर कहीं ना कहीं सुनिधि की तरह हो। अगर ऐसा आपको कोई भी इंसान मिलता है और अगर आपको उसके साथ शिफ्ट होना पड़ता है तो भूल के भी शिफ्ट मत होना, चाहे आप कोई महंगी जगह देख लेना। और दूसरी बात, अगर कोई इंसान इस तरह की चीजों की सिद्धि करता है तो वो पछताता है, क्योंकि उनकी फैमिली भी उनके बाद सफर करती है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि 80% ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए ही देखते रहते हो। हमें भी कुछ मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारी फैमिली कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।